नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस दिवाली भारत के घर और प्रतिष्ठान या दुकानें जगमग नहीं है बल्कि जगमग हो रही अर्थव्यवस्था, रोशन हो रही अर्थव्यवस्था। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार त्योहारों के मौसम में जीएसटी बचत के उत्साह के साथ साथ जो स्वदेशी वाली दिवाली की खुशबू है उसने त्योहारों के माहौल को और भी ज़्यादा उत्साहजनक बना दिया है। क्योंकि जब दिया मिट्टी का बना हो, आपके जो तोहफे हैं वो स्वदेशी हों, तो ये पूरा का पूरा जो माहौल है वो एक आंदोलन बन जाता है और ये नया आंदोलन है आत्मनिर्भर भारत का। तो आज हम चर्चा करेंगे जीएसटी बचत उत्सव के साथ कैसे स्वदेशी वाली दिवाली देश की जो लोकल अर्थव्यवस्था है उसको फायदा पहुंचा रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की। और जीएसटी की घटी हुई दरों ने इस बार त्यौहार के उत्साह को दोगुना कर दिया है। इस दिवाली प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के नारे को अपनाते हुए लोग जमकर स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी कर रहे हैं। लोगों में स्वदेशी को लेकर के बड़े उत्साह से जहां छोटे से लेकर के बड़े व्यापारियों को लाभ हो रहा है, तो वहीं बेहतर गुणवत्ता के सामान खरीदकर आम लोग भी खुश नजर आ रहे हैं। इस बार दिवाली मतलब दिल से लोग मना रहे हैं। उत्साह, बहुत बड़ा जश्न बन रहा है। दिवाली बहुत अच्छे से बन रही है। जीएसटी डिक्रीज हो गया है, उससे बहुत अच्छा ही फायदा मिल रहा है। इट्स लाइक दिवाली बोनस मिला है इस साल। पैकेजिंग पे भी हम देख रहे हैं कि लोग बहुत प्राउडली ये लिख रहे हैं कि इट्स मेड इन इंडिया। अब जो रश हो रहा है कंपैरेटिवली इस साल जो है वो बहुत ज़्यादा है। मैंने अभी शॉपिंग करी और मेरा बिल बना है, तो देयर इज़ अ डिफरेंस। कम से कम 25-30% सेल जो है वो अप हो गई है। मोदी जी के लिए हम बहुत बहुत थैंकफुल हैं। थैंक यू सो मच। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। इतना अच्छा एटमॉस्फेयर बना दिया। अब देखिए, पहले मार्केट खाली पड़ी रहती थी, अभी जीएसटी कम हुआ तो मार्केट में चहल पहल काफ़ी बढ़ गई है। मेट्रो के अंदर 3-3 घंटे की लाइनें लग रही है, मार्केट के अंदर चलने की जगह नहीं है। इस बार लग रहा है कि बिल्कुल डबल भीड़ है यहाँ पे। सबसे बड़ी बात है कि व्यापारी अगर 100 हैं तो ग्राहक 10,000 है। नो डाउट जीएसटी का जो स्लैब कम करा है इन्होंने, उससे सेल तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। 20 से 30% सेल बढ़ी है। तो गारमेंट्स में कम हुआ है तो हमने भी वो सारे प्राइस पे रिड्यूस कर दिए। अब जैसे ये है, ये रेंज है, अब इसके अंदर क्या है 25 से कम का है, तो आपका 5% में आ गया। जो 2000 का जूता था उस पर 360 रुपये जीएसटी पड़ रही थी पहले, क्योंकि 18% था। अब जो जूता है वो 2000 का 5% पे पड़ रही है। बर्तन की दुकान है, तो हमारी दुकान पे जैसे पहले 12% जीएसटी होता था, तो अब उसको जो है उसको कम करके हमने इसका कंपनी ने 5% जीएसटी किया। जीएसटी की वजह से आई थिंक बचत हो रही है, क्योंकि रेट ऑलरेडी कम हो चुके हैं पहले से। प्रोडक्ट्स का प्राइस ही कम हो गया, तो अब कस्टमर 2 की जगह 4 प्रोडक्ट लेते हैं। 2%, 5% के पीछे भी दौड़ते रहते हैं। यहाँ पे 10-10, 12-12% का अगर रिडक्शन मिल रहा है तो खुशी तो होनी है। बहुत बढ़िया डिसीजन। कस्टमर को एटलीस्ट मिनिमम आप समझिए 15 से 20% का प्रॉफिट हो। जो चीज़ें कस्टमर के बजट से थोड़ी बाहर थी वो बजट में आ गई हैं। जीएसटी रिडक्शन की वजह से लोगों के सेंटीमेंट जो है बहुत हाई है। जनता के लिए सोच रहे हैं लोग, अदरवाइज पहले की सरकारें ऐसा नहीं करती थी। थैंक्स टू आवर पीएम, हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि ये सामान के ऊपर हमें जीएसटी है जो 5% तक ही देना पड़ता है। हम किसी और पर निर्भर न रहें, ये अब बहुत आवश्यक है और उसका रास्ता जाता है स्वदेशी के मंत्र से, और इसलिए हमें स्वदेशी के मंत्र को भूलना नहीं है। आजकल ट्रेंड ही हो गया अब तो स्वदेशी का, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। लोग आज से पूछते हैं कि भैया माल कहाँ का बना हुआ है। स्वदेशी मतलब जो हम अपना पहने, अपना खाएं और अपना जो कल्चर है उससे जुड़े रहें। कस्टमर बाय करने से पहले ही हमसे पूछ रहे थे, भैया ये कहीं और का तो नहीं है? तो हम कहते नहीं जी, हम तो 100% पूरा स्वदेशी और अपना यहाँ का बना हुआ ही माल रखते हैं। क्राफ्ट का नाम है फुलकारी।
ये एक ट्रेडिशनल स्टिच है पंजाब का। ये क्राफ्ट खत्म होते जा रहे थे। जब स्वदेशी अपनाएं, अपने घर में स्वदेशी लाएं और देश को विकसित बनाएं, ये नारा मोदी जी ने दिया है। पर मोदी जी ने ये नारा देके इस क्राफ्ट को जिंदा भी कर दिया। लोग अब धीरे धीरे स्वदेशी की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं। स्वदेशी की जो डिमांड करी मोदी जी ने वो बहुत अच्छी है, देश को आगे ले जाने वाली है। गर्व से कहो हम स्वदेशी हैं। हम गर्व से कहते हैं हम स्वदेशी हैं। तो स्वदेशी के मंत्र पर इतना फोकस क्यों है और जीएसटी के बचत उत्सव में क्यों इसे जोड़ा गया है, इसको समझने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर प्रोफेसर चरण सिंह जी, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं और सीईओ हैं ईग्रो फाउंडेशन के, और साथ ही साथ प्रोफेसर अश्विनी महाजन, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं और स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक हैं। साथ ही साथ जुड़ रहे हैं पूर्व अध्यक्ष फिस्मी के श्री अनिमेष सक्सेना जी। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और इस खास संध्या में समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले प्रोफेसर अश्विनी महाजन जी, आप इसी के साथ शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री ने ये जो वोकल फॉर लोकल, इसका एक तरह से एम्फेसिस दिया, साथ ही साथ जीएसटी की दरों को घटाने का, ये जो डबल रिफॉर्म एक साथ जो फोकस किया, उसका आप जो लोकल अर्थव्यवस्था है भारत की, उसके ऊपर क्या असर देख रहे हैं? क्यों वाकई ये डबल धमाका या फिर कहें डबल उत्सव का जो माहौल है, उस पर फोकस इतना क्यों है इस बार? देखिए, 2 प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति होती है इससे। एक तो अगर मान लिया हमारा सामान कुछ एक्सपोर्ट कम होता है तो देश में एक बड़ा बाजार खड़ा होता है। जैसे कि आप अभी देख भी रहे थे कि इतनी बड़ी संख्या में लोग अब बाजारों में उमड़ रहे हैं, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि भारत में तो लोग 2% 4% इस प्रकार की सोच रख करके मितव्ययता से काम करते हैं। और अगर इतना बड़ा कंसेशन मिल जाए जहां पर आपकी 12%, 18%, 28%, कई चीज़ों में तो 28% को भी 5% में भी आए हैं, लेकिन 28 का अधिकांश 18% पर आ गया है। तो ऐसे में एक बड़ी मांग निर्मित होती है और देश में जो एक्सेस कैपेसिटी है हमारे देश में उत्पादन की, जो और एक्सेस कैपेसिटी तो हमारे जो कारीगर हैं उनके पास तो असीम कैपेसिटी है। कितना भी अगर आप उत्पादन करवाना चाहें वो कर सकते हैं, केवल बशर्ते कि मांग होनी चाहिए। मांग बढ़ने के कारण इसके एक फायदा हुआ है। और इसके साथ ही साथ जो स्वदेशी की बात बार बार की जा रही है, हम ये देख रहे हैं कि बहुत लंबे समय से हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो चीन के सामान पर, बाकी दूसरे देशों के सामान पर निर्भर हो गई थी। वस्त्र हो वो चीन से आते थे, छोटा छोटा सामान हो वो चीन से आता था। अगर आज हम स्वदेशी के आधार पर वोकल फॉर लोकल, एक स्वाभिमान का अभिमान एक ये है, क्योंकि आज़ादी के समय जिस प्रकार का स्वाभिमान स्वदेशी के प्रति जागृत हुआ था, लगभग एक नई आज़ादी इस प्रकार की विदेशी आयातों से मिलने वाली है, ऐसा आज प्रतीत होने लगा है। तो एक दोनों प्रकार से, यानी स्वदेशी के माध्यम से देश में रोजगार और जीडीपी का निर्माण, और दूसरी तरफ विदेशों पर निर्भरता कम करके विदेशी बाजारों को भी हम जाएंगे, सब विदेशी बाजारों में भी जाएंगे, लेकिन विदेशी बाजारों में अगर थोड़ा बहुत कम भी बिकता है, अमेरिका अगर थोड़ा 1-2% कम भी खरीदता है, तो हम यहाँ पर 20-25% डिमांड में ग्रोथ ला सकते हैं। जी, प्रोफेसर अश्विनी, डॉक्टर चरण सिंह, अगर हम आपसे समझना चाहें, ये जो फोकस हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया में अभी हम देख रहे हैं सर, प्रोटेक्शनिज्म की एक नई बयार सी बह रही है। अपने लोकल इकोनॉमीज को सब लोग प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें वोकल फॉर लोकल होना होगा और उसके बाद ग्लोबल जाना होगा, ये कैसे अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दे पाएगा और कैसे हम उस पुराने आत्मसम्मान को जिसका जिक्र प्रोफेसर साहब कर रहे हैं उसको वापस ला सकते हैं? प्रोफेसर अश्विनी स्वदेशी के बारे में बहुत वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। जी जी। और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज के प्रोग्राम में वो आपके साथ हैं और दिवाली के पर्व पे हम सब लोग साथ में मिलके विचार कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो दिवाली की सबको बधाई। ये हमारे देश का अपना पर्व है और इस पर्व पे, इस मौके पे प्रधानमंत्री ने ये इतना अच्छा कदम उठाया है, ये हम बहुत ही अच्छी बात है। 2 बातें हैं यहाँ पर। एक तो आप ठीक कह रहे हैं कि हमने जीएसटी के दर कम किए, और दूसरा हम लोगों ने वोकल फॉर लोकल की भी बात की। और तीसरी चीज़ जो मैं कहनी चाहूँगा, हमें एक बहुत अच्छा सबक मिला है, बहुत अच्छा एक लेसन मिला है।
ऑपरेशन सिंदूर में, जिससे हमें एक चीज याद आ गई कि हमें अपने आप पे ही आत्मनिर्भर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जहाँ पर हम लोग नीतियाँ ऐसी बना रहे थे, दुनिया भर से हमारे पे ऐसा प्रेशर आ गिरा कि हम सब लोगों को समझना पड़ गया कि अभी आत्मनिर्भर ही एक रास्ता है। जहाँ तक वोकल फॉर लोकल का सवाल है, 2020 में जब हम लोग कोविड के दौर से गुजर रहे थे, उस टाइम से प्रधानमंत्री जी ने ये विचार रखा था, और उस टाइम पे विचार रखना बहुत जरूरी था क्योंकि लॉकडाउन हो रहा था जी। और दुनिया भर में मंदी छा रही थी और लॉकडाउन था पूरा दुनिया में। तो आप सरवाइव कैसे करेंगे, और खास करके एक इंडिया जैसी कंट्री जिसमें एकदम यंग डेमोग्राफिक पॉपुलेशन है, उनको सरवाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि रोज़गार भी हो, और बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आमदन भी हो और हमारे पास कंजम्पशन भी हो। तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री जी ने जब ये आइडिया लाए वोकल फॉर लोकल, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें सुनाई गई, PLI सुनाया गया, वो सब हुआ, सब कुछ किया हम लोगों ने। पर मेन पर्पस एक ही था कि हम लोगों ने डोमेस्टिक मार्केट को स्ट्रेंथन करना है, डोमेस्टिक इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना है, और सरकार उसके लिए पूरी सपोर्ट करेगी, पूरी हेल्प करेगी। अब आप देखिए जो डोमेस्टिक गुड्स हैं, जो GST ने जिस तरीके उन पे दर कम किए, एसेंशियल गुड्स पे 0 कर लिया और फिर 5% और 18%। अब ये जो चीज़ें हैं जिन पे 5 से 10% रेट कम हुआ, ये मुझे लगता है कि बहुत ही एक किस्म का कंज्यूमर के लिए एनकरेजमेंट हो गया। हम सब लोग डिस्काउंट ढूंढते हैं, और ख़ास करके दिवाली से पहले। दूसरी बात, जब हम कहते हैं वोकल, आप जानते हैं कुछ वर्ष पहले यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक लड़ियाँ चलती थी, हम अपने घरों को सजाते थे, वो ज़्यादातर चीन से आती थी। पर हमारा जो लोकल आर्टिसन है, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री में है, MSMEs में है, वो देखता रह जाता था। जबकि त्यौहार हमारा है और हम अपने त्यौहार से सारा पैसा अगर बाहर चाइना वगैरह में भेज रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो मुझे लगता है जैसे दीवे अभी हम लोग खुद बनाते हैं, उसके अंदर जो ये सारी चीज़ों से रोज़गार बहुत पैदा होता है। एक मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। देखिए, अगर मैं कहीं पे एक छोटे से आर्टिसन को 30 से 40 हज़ार रुपया दे दूं, तो वो मिट्टी भी खुद इकट्ठी करेगा, एक आधा वर्कर रख लेगा जो उसको मिलाने में काम करेगा, दीवे बनाएगा, एक आधा वर्कर रखेगा जो जाके उसको मार्केट करेगा। मुद्रा लोन के नीचे हमने यही सब किया, जी, और जी। हमने 3 एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर दिए 10, 15, 20 हज़ार के अंदर अंदर। जब देश एक डेमोग्राफिक डिविडेंड से गुजर रहा है, हमने ये सोचना है कि लोकल एम्प्लॉयमेंट हम कैसे क्रिएट कर सकें, और लोकल एम्प्लॉयमेंट से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कैसा हो। लास्ट पॉइंट आई वांट टू मेक, हमारा जो अपना कल्चर है, गांधी जी की जो फिलॉसफी थी विलेज को स्ट्रॉन्ग करने की थी। एम था कि लोकल कल्चर को और लोकल इंडस्ट्री को, खादी को स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो मुझे लगता है वोकल फॉर लोकल का एक जो मेन एम है, वो विद इन द कंट्री आत्मनिर्भर होना है और अपने ही देश के अंदर रोजगार पैदा करना है, जिसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, और अपने ही देश के अंदर स्पेंडिंग करनी है ताकि देश के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, ज़्यादा ग्रोथ हो। बिल्कुल सही कहा। और अनिमेश जी, अब आपसे समझना चाहेंगे कि क्या MSME, क्योंकि MSME सेक्टर को आप इतने नज़दीक से जानते हैं, इससे छोटे उद्यमों पर क्या असर पड़ा है वोकल फॉर लोकल की इस मुहिम से, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा फोकस है, और अब तो GST का भी फायदा शायद MSMEs को मिलना शुरू हो गया होगा इस बड़े रिफॉर्म के बाद। जी, इसमें मैं इसको 2 तरीके से देखता हूँ। इसको ये विन विन है हमारे लिए, इंडस्ट्री के लिए, कि GST का जब मोदी जी ने, भारत सरकार ने इस पे फैसला किया और त्योहार के टाइम में उसको ऐसा लिंक हुआ कि वो त्योहार के टाइम था, तो इसमें काफ़ी बूस्ट आया डिमांड में। और वोकल फॉर लोकल का जो नारा दिया, आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स हुई, जिसमें इंडिया के ऊपर बहुत अनजस्टिफाइड, अनरियलिस्टिक टैरिफ इम्पोज किया गया, इससे देश में एक नेशनलिस्टिक फीलिंग भी क्रिएट हुई कि हमें आखिर कब तक हम इस तरह के चीज़ों से बचते रहेंगे। बिल्कुल। तो हमें शायद अपनी मार्केट, जो हमारी इतनी बड़ी दुनिया में हम सबसे बड़ी मार्केट माने जा रहे हैं आज की डेट में, और एक उभरता हुआ मिडिल क्लास जो हमारे यहाँ है, कि इतनी कंजम्पशन है हमारी, तो हम इसी मार्केट पे फोकस करके क्यों ना आगे बढ़ें। दूसरे MSME के लिए जो मैं एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मानता हूँ इसको, कि देखिए आज का जो कस्टमर है वो बहुत जागरूक है और उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। उसने ग्लोबल क्वालिटी को, ग्लोबल स्टैंडर्ड को वो टेस्ट कर चुका है। तो वो जो
वोकल फॉर लोकल है और जो स्वदेशी प्रोडक्ट है उसमें भी वो वही स्टैंडर्ड, वही क्वालिटी, वही आफ्टर सब कुछ एक्सपेक्ट करता है। तो एमएसएमईज के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, चैलेंज भी है कि हम अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को उस लेवल तक ले आएं कि जिसमें इंटरनेशनल जो प्रोडक्ट्स हैं हम उसको मैच करें। और शायद ये अपॉर्चुनिटी जो मिली है हम लोगों को, इसमें सेल्स अच्छी है, हमारे बिजनेस बढ़ा है, तो हम उस चीज़ को थोड़ा सा अपनी R&D और अपने जो क्वालिटी सिस्टम्स हैं, स्किल इम्प्रूवमेंट हैं, इसमें थोड़ा सा इसको इन्वेस्ट करें एमएसएमई, और अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इस लेवल पे ले आएं कि लोगों को सोचना भी ना पड़े। अगर वोकल फॉर लोकल है, एक नेशनलिस्टिक फीलिंग है, इसके अलावा भी अगर वो मार्केट में जाता है और उसको कोई दुकानदार उसको कोई दूसरा प्रोडक्ट भी दिखाता है कि जो बाहर से बन के आया हुआ है, और हमारा प्रोडक्ट अगर उसी प्राइस रेंज पे और उसी क्वालिटी का, उसको अपीयरेंस पे, उसकी पैकेजिंग वैसी है, तो नेचुरली हम लोग कंप्लीट बहुत आसानी से करेंगे। तो मैं इसको दो तरह से देखता हूँ, ये अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए। बिल्कुल सही, आपने एक छोटा सा मैं ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के उस पार जीएसटी बचत उत्सव पर ये चर्चा लगातार जारी है। आप देख रहे हैं खास चर्चा में। राष्ट्रीय पर्व दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आप सभी का। हम चर्चा कर रहे हैं जीएसटी बचत उत्सव के साथ स्वदेशी वाली दिवाली, क्योंकि इस बार फोकस है आत्मनिर्भर भारत के उस अभियान पर जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सालों से करते आ रहे हैं। इस बार ये फोकस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है और मेरे साथ तीनों मेहमान जुड़े हुए हैं। अश्विनी महाजन, मैं एक बार फिर से आपके पास आना चाहता हूँ। ये जो हम योजनाएं चला रहे हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत सी यूनिक प्रोडक्ट होते हैं। भारत अपने यूनिक प्रोडक्ट्स के और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट लाइन के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या वाकई अनिमेश जी जो कह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल तक इसको, जिसका आपने भी जिक्र किया कि हम कैसे विदेशी बाज़ारों तक अपनी पहुंच को बेहतर बना सकते हैं, क्या किया जाए कि वाकई हम आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में केवल बातें और चर्चा न करें, वाकई जो यहाँ के उद्यमी हैं अपने पैरों पर खड़े होते हुए नजर आए। आपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात की। देश में 800 के करीब डिस्ट्रिक्ट्स हैं और एक डिस्ट्रिक्ट में एक नहीं, एक से कहीं ज़्यादा उत्पाद होते हैं। और हमने ये भी देखा कि पिछले समय में बड़ी संख्या में जीआई भी अभी जारी हुए हैं, जिसके माध्यम से दुनिया जो है वैरायटी चाहती है। आज हम दुनिया के बाज़ारों में देखते हैं एक रूप सामान मिलता है, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जिसके पास इतनी वैरायटी है सेल करने के लिए। इसीलिए जब अमेरिका ने टैरिफ लगाए हैं तो वहाँ की मेरी कई एक्सपोर्टर से बात हुई है। थोड़ा बहुत अगर प्रभाव पड़ा हो तो पड़ा हो, लेकिन वहाँ के जो ग्राहक हैं, वहाँ के जो स्टोर्स हैं, वो भारतीय सामान ही खरीदना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है। एक बात है। दूसरी बात यह है कि हमारे जो एमएसएमईज हैं, हमारे जो बड़े उद्योग हैं, सब लोग मिल करके एक ऐसा बेहतर प्रकार की वस्तुएं निर्माण करते हैं। मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करूं, ऑटोमोबाइल में जितने भी कलपुर्जे बनते हैं वो सब एमएसएमई में बनते हैं और फाइनल उत्पाद जो है वो बड़ी कंपनी बनाती है। इसी प्रकार से आज हम देख रहे हैं कि स्वदेशी के आधार पर, जिस आत्मनिर्भरता की बात अभी प्रोफेसर चरण सिंह भी कर रहे थे, तो हम जो आत्मनिर्भरता के आधार पर हम अपने देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमने प्रयास किया है, आप यहाँ मैं रेखांकित करना चाहता हूँ दर्शकों के लिए भी और पूरे देश के लिए, कि जहाँ जहाँ हमने स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के आधार पर काम करने की बात की, जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर कहा, तो आज जब मिसाइल जो बनाए हैं, आज जो एंटी ड्रोन सिस्टम जो बनाए हैं, आज जो राइफल्स हम बनाते हैं, आज जो एयर डिफेंस सिस्टम हमने बनाया है, वो सारा का सारा स्वदेशी के आधार पर है। पूरी दुनिया हमारे सामान को खरीदने के लिए चाहत रखती है और हमारे पास इतनी डिमांड है, इतनी मांग है कि हम मार्केट भी बढ़ रहा है उसका। जी पूरे नहीं कर सकते। इसके अलावा जब टेलीकॉम की बात करें, टेलीकॉम में 5G को हमने पूरे देश में रोल आउट कर दिया और हम पूरी दुनिया में 5वां ऐसा देश बन गए जो अपने आधार पर सिस्टम को किया है और 5G आई हमारा तैयार है। जी जी। और अगर यूपीआई की बात करें तो आज पेमेंट सिस्टम जो है हमारा इक्विवेलेंट टू स्विफ्ट हो गया है। किसी भी क्षण हम दूसरे देशों को भी ये उसकी क्षमता रखते हैं जी पेमेंट की। जी।
तो आप कोई भी क्षेत्र उठा लीजिए, इसरो का आप देखिए कि जो अंतरिक्ष का क्षेत्र है, पूरी दुनिया में हमारी धाक है। अमेरिका जिस काम को $100 में करता है, हम $20 में कर देते हैं। यानी जहां जहां हमने स्वदेशी के आधार पर, आत्मनिर्भरता के आधार पर, अपनी क्षमता के आधार पर आगे बढ़ने का प्रयास किया है, आज हम देख रहे हैं हर क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है। और इसलिए ये जो जीएसटी को कम करना, ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि जब हम विदेशों से आयात करते हैं सामान, तो जो आयात शुल्क हम लगाते हैं वो बहुत कम होता है। लेकिन अगर हम अपने देश के में जीएसटी को लागू करते हैं, कम को लागू करते हैं, तो ऐसे में हमारे उत्पाद अपने देश में तो प्रतिस्पर्धी हो ही जाते हैं। तो ऐसे में हम विदेशी सामान से खरीदने में हमें कमी आएगी। तो ये कुल मिलाकर के देश में रोजगार, देश में जीडीपी को बढ़ाने का और देश के जो बाजारों को और विकसित करने में एक बहुत बड़ी भूमिका स्वदेशी के आधार पर हो सकती है। बिल्कुल। प्रोफेसर डॉक्टर चरण सिंह, फॉरवर्ड लिंकेज, बैकवर्ड लिंकेज कैसे दुरुस्त किया जाए, अगर हम आपसे समझना चाहें, आपके प्रिस्क्रिप्शंस कैसे और बेहतर बनाया जाए पूरे के पूरे इस सप्लाई चेन को, जिससे हम वाकई आत्मनिर्भरता की दिशा में और मजबूती से आगे बढ़ पाएं? मेरी राय में जो सरकार इस टाइम पे स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स कर रही हैं, स्किलिंग सेंटर्स पूरे देश में खोल रहे हैं, ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। उससे जब हम लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, अभी अश्विनी जी ने जैसे कहा, यूपीआई हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म तो बिल्कुल दुनिया में अपना लोहा दिखा ही रहा है। अब जो प्रोडक्ट्स बनने और जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बननी है, और जिस तरीके हमने मेजर इंडस्ट्री को फीड अप करना है थ्रू आवर एमएसएमईज, उसके लिए मुझे लगता है स्किलिंग डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स बहुत ही ज़रूरी हैं। इसके अलावा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में थोड़े रिफॉर्म्स वो भी ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम लोग ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म सरकार ने किए हैं, सरकार ने लॉज भी काफ़ी सिंप्लीफाई किए हैं, पर मुझे लगता है इसमें थोड़ा और हमें देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ पर हर्डल्स आ रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ कहाँ पे थोड़ा रुका हुआ है, उसको हमने करना है। आपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात की, तो आपको पता है कि देश में 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स की भी बात हो रही है। 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स काफ़ी बैकवर्ड एरियाज़ में हैं। ज़्यादातर एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं जो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में हैं। अगर उन लोगों को हम स्ट्रेंथन कर दें तो इंक्लूसिव ग्रोथ बड़े अच्छे तरीके से सामने आ जाएगी। तो इंक्लूसिव ग्रोथ का हमें ये भी एडवांटेज होगा, कहाँ से जहाँ से हम लोग प्रोडक्ट्स को सोर्स कर रहे हैं, उधर भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ का हमें हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा मुझे लगता है सप्लाई चेन इनोवेशंस में थोड़ा सा विचार करना है, और उसमें मैं देखता हूँ कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, उधर से कैसे आना है, फिर इनोवेशंस जो करनी है हम लोगों ने विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री में, उन प्रोडक्ट्स को कैसे सामने लेके आना है। जो ट्रेडिशनल आर्ट्स इंडिया में हैं और जगह जगह बिखरे हुए हैं ट्रेडिशनल आर्ट्स, उनको हमने सामने लाकर कैसे विदेश की नज़रों तक उनको पहुंचाना है। तो उन कुछ चीज़ें हैं जहां पर मुझे लग रहा है कि एमएसएमईज हम लोग जोर दे ही रहे हैं, पर ट्रेडिशनल आर्टिसंस जो लोकल लेवल पे और फार फ्लंग इंडिया के अलग अलग एरियाज में, खास करके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जो प्रोड्यूस हो रहा है, उसको सपोर्ट करने की जरूरत है। जी चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार अनिमेश जी से हम लास्ट रिएक्शन लेंगे। आप देखते रहिए ये खास प्रोग्राम। बात कर रहे हैं आज हम स्वदेशी वाली दिवाली की। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आप सभी का। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनिमेश जी, अगर हम आत्मनिर्भरता की बात करें तो एमएसएमई सेक्टर की ही शायद ये मजबूती है कि रोटी, कपड़ा, मकान, इन तीनों ही क्षेत्र में कम से कम हम अपने आप को आत्मनिर्भर आज कह सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या किया जाए कि ये विश्वास और ज़्यादा देश में पुख्ता हो जाए कि नहीं, वाकई हमें दूसरों की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चैलेंजेस आएँ, चाहे वो कोविड के वैक्सीन के रूप में आए या फिर रक्षा के क्षेत्र में, हमारे जो एमएसएमईज हैं, क्योंकि वो बैकबोन है, वो क्षमता रखते हैं कि लोकल प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसमें मैं कहूँगा, देखिए जो हमारे एमएसएमई उद्यम हैं और जो उनको लोग चला रहे हैं, हमें जज्बे की कोई कमी नहीं है। और शायद यही वजह है कि आप देखिए कोविड जैसी आपदा के बाद भी
जो हमारा MSME उद्योग है ये उठ खड़ा हुआ। उसके बाद भी हमें थोड़ी सी जो आवश्यकता पड़ती है दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर हमारे यहाँ MSME में देखें माइक्रो से लेके मीडियम तक की जो इंडस्ट्रीज हैं कि टेक्नोलॉजी की एक थोड़ी सी नॉलेज कि देश में जिस हिसाब से पूरे ग्लोबली अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ऑटोमेशन भी कुछ हो रहा है उसके अंदर, और उससे जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसमें काफी स्किलिंग और इनोवेशन जिसकी बात चरण सिंह साहब कर रहे थे जी। उसकी हमारे पास एक तो रिसोर्सेज भी नहीं होते इतना हम उसमें इन्वेस्ट कर सकें, और शायद जानकारी के भी अभाव रहता है। बिल्कुल। तो अगर जो इस तरह के जो सरकार ने जैसे वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में पूरे हिंदुस्तान में आप देखिएगा वहां डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर नाम की संस्थाएं काम करती हैं जी। वो एक बहुत अच्छा प्रयास था जब भारत आजाद हुआ उसके बाद ये सेंटर शुरू हुए थे, लेकिन समय के अनुसार उनके अंदर बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज नहीं किया गया शायद। मॉडर्नाइज नहीं किया गया, वहां पे भी जो लोग हैं शायद उनके भी नॉलेज लेवल को बढ़ाया नहीं गया। तो सरकार को अब इसके साथ साथ इन पे भी काम ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होते हैं। हमारे जो उद्यमी है पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, उनका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर हो, जहां से उन्हें इनोवेशन उसके पीछे जो मशीनरी बननी है उसके टेक्नोलॉजी का सपोर्ट हो, और उसके बाद स्किलिंग के लिए भी वो क्या कर सकते हैं। अगर ये सपोर्ट सरकार की तरफ से मिल जाए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम ग्लोबल चैलेंज को, उस क्वालिटी को मीट कर सकेंगे, ताकि हम अपने स्वदेशी बाजार में भी अपने प्रोडक्ट को बेचें और हम विदेशी बाजार भी हमारी क्वालिटी के लिए ओपन रहेंगे। और हम उनको, अब जैसे ई-कॉमर्स का जमाना है, अब कोई ऐसा बैरियर नहीं है कि आपको वहां जाना ही पड़ेगा, हम ई-कॉमर्स के जरिए भी उन मार्केट्स में भी काफी अच्छा काम कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिमेष सक्सेना जी, पूर्व अध्यक्ष फिस्मी के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। प्रोफेसर अश्विनी महाजन अर्थशास्त्री स्वदेशी जागरण मंच के साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और डॉक्टर चरण सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्पष्ट तौर पर देश में वो शक्ति है और उस पर लगातार जो फोकस है वो जारी है कि कैसे हम स्वदेशी वाली दिवाली या फिर आत्मनिर्भर भारत के जरिए भारत को और भी ज़्यादा मजबूत बनाएं। और अब आपको हम सीधे लिए चलते हैं अयोध्या धाम, जहाँ पर भव्य दीपोत्सव का इस वक्त जो माहौल है वो चरम पर है। आपको भी वो दृश्य दिखाते हैं। श्री हनुमान जी के लंका पहुंचने में हुई अशोक वाटिका में सीता माता के दर्शन और फिर हनुमान जी के बंधक बनने से लेकर लंका दहन तक की महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी कंचन। अब आता है छठवां युद्ध यानी लंका कांड। श्री राम ने डब्बा ढाका कर कपि सेना लेकर करी चढ़ाई, रावण की सेना जब लक्ष्मण जी को आई मूर्छा, बुद्ध के बदले लापरवाह हनुमत ने उनको किया सुवर्चा। सीता को राघव चले अयोध्या, अभिषेक हुआ श्री रामचंद्र का, जन जन के सुख का और न छोड़।
जन जन के सुख का और नचो, जन जन के सुख का और नचो। घर दीप जले अवधपुर, घर घर दीप जले, दीप जले, दीप जले, दीप जले। श्री राम ने पानी पर पत्थर फैलाकर समुद्र पर सेतु बांधा, फिर लंका पर चढ़ाई, रावण के व्यूहों, भाइयों, पुत्रों, मायावी राक्षसों से युद्ध, लक्ष्मण मूर्छा, हनुमान जी का संजीवनी बूटी लाना, अंत में राम रावण युद्ध और रावण वध, सीता जी की मुक्ति, और फिर विजयी राम सीता लक्ष्मण का हनुमान समेत पुष्पक विमान से अयोध्या आना और श्री राम का पट्टाभिषेक इस भाग का मुख्य आकर्षण है। अंत में आता है सप्तम उत्तरकांड। दैविक राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर कर ही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति। राम राज था जग में आया, शांति सुख था चहुं दिस छाया, पर जब किसी ने प्रश्न उठाया, त्यागी पत्नी तब रघुराया, त्यागी पत्नी तब रघुराया, त्यागी पत्नी तब रघुराया। ऋषि वाल्मीकि के आश्रम जा, सीता नजनी जुड़वा लव कुश। ओ आदि कवि की रामायण सुन, सुर नर मुनि सभी थे खुश। जीवन चक्र पूरा कर अपना, लौटी सीता धरती को। श्री राम ने ले ली जल समाधि, गुप्तार घाट सरयू की क्रोड़। श्री राम का पट्टाभिषेक और अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हो गई, किंतु कभी कभी प्रजा को अमृत पिलाने में राजा को चुपचाप विष भी पीना पड़ता है। कुछ ऐसी ही कथा है इस अंतिम उत्तरकांड की। सीता माता की अग्नि परीक्षा की मांग, उनका परित्याग, वाल्मीकि द्वारा सीता जी को शरण, फिर रामायण की रचना, लव कुश का जन्म और जीवन चक्र पूर्ण होने पर सीता जी का धरती प्रवेश और श्री राम की सरयू में जल समाधि इस भाग का कथा पटल है। किंतु यह भी स्पष्ट है कि राम राज्य अद्भुत, अनुपम और अद्वितीय था। सभी बराबर मर्यादित और सुखी सुरक्षित, बूढ़े अनाथ विधवाएं भी खुश, परिया जलवायु थे पूर्ण संतुलित, परिया जलवायु थे पूर्ण संतुलित। ऐसा भारत है पुनः बनाना, राम राज है फिर से लाना, होगा यह पूर्णायण, उस दिन सार्थक हो रामायण, उस दिन सार्थक हो रामायण।
राम 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 जय श्री राम 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 राम तो आप देख रहे थे ये अद्भुत तस्वीरें श्रीधाम अयोध्या से, जहां पर भव्य दीपोत्सव का त्यौहार अभी भी चल रहा है। ये जश्न अभी भी जारी है लगातार, और आज एक बार फिर से विश्व रिकॉर्ड बना 26 लाख से ज़्यादा दिए जलाने का श्रीराम पैड़ी पर। फिलहाल इस विशेष प्रस्तुति में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।